क्या हो अगर आप जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है और कोई माल आप बेचने जा रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि जो माल आप बेच रहे हैं या फिर जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उस पर क्या जीएसटी रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। उस पर 5% टैक्स चार्ज होगा, 12% चार्ज होगा, 18% चार्ज होगा। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो माल खरीदा होगा उस पर जितना रेट ऑफ टैक्स पे किया होगा, सेम आप जब सेल करेंगे, सप्लाई करेंगे, आपको वही रेट ऑफ टैक्स चार्ज कर लेना चाहिए। ट्रेडिंग के केस में यह बात काफी हद तक सही है, लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में यह बात जो है थोड़ी सी अलग हो जाती है। आपने रॉ मटेरियल्स खरीदे अलग अलग रेट ऑफ टैक्स पर और एक फिनिश्ड गुड्स आपने बनाया जिसको आप सेल कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट है अब रॉ मटेरियल से। उसको जब आप सेल करेंगे तो एक अलग रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। लेकिन अब आपको दिक्कत यह हो रही है कि आपकी जो गुड्स है या फिर जो भी सर्विसेज है, कंफ्यूजिंग है कि उस पर कौन सा रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा, वो किस एचएसएन के तहत फॉल करेगी वो गुड्स या फिर वो सर्विसेज। तो इसके लिए जीएसटी लॉ में एक ऑप्शन आपको दिया गया है एडवांस अथॉरिटी रूलिंग का, जहां पर आप जो है अपने कंफ्यूजन को, आप अपने इश्यू को जो है बता सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जीएसटी लॉ के तहत एक्सपीरियंस्ड जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जजेस हैं, उनकी एक बेंच बनाई जाती है और वो यह डिसाइड करती है कि इस केस में जो है, इस इशू में जो है क्या रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा, क्या एचएसएन कोड के तहत जो है वो गुड्स या वो सर्विसेज जो है फॉल करेगी। इसके अलावा और कोई भी इशू हो सकता है, जरूरी नहीं रेट ऑफ टैक्स या फिर एचएसएन का इशू है, कोई भी इशू जीएसटी लॉ के तहत। तो ये जो बेंच है, ये जो अथॉरिटीज है, ये डिसाइड करती है और इस अथॉरिटी की जो रूलिंग होगी उसको जो है आप अपील भी कर सकते हैं। आपको लगता है वो आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है तो उसको जो है आप अपील भी कर सकते हैं। यहां पर एक डेवलपर के केस में ऐसा ही हुआ। एक प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था और प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग रेरा अथॉरिटी जो होती है उसके तहत आपका जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है, जो कि एक रेगुलेटर है। और सेम वे में म्यूनिसिपल कमेटी से भी प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव कराना होता है। यहां पर ये जो रेरा अथॉरिटी है इसके तहत ये एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी के तहत जो सैंक्शन लेटर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। अब डेवलपर कंफ्यूज हो जाता है कि इस पर जो है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के तहत रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट के तहत रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाए। रेजिडेंशियल पर 5%, कमर्शियल पर 12%। तो यहां पर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है एडवांस अथॉरिटी रूलिंग की हेल्प ली गई और डिसाइड किया गया कि जो म्यूनिसिपल कमेटी है, जो सैंक्शन लेटर जो पास किया गया है जिसके तहत जो यूज ऑफ लैंड, यूज ऑफ प्रोजेक्ट जो सैंक्शन किया गया है, अप्रूव किया गया है, उसी को जो है आधार माना जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग अगर ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो इस पर कमर्शियल प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही जीएसटी रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। तो अगर आपको भी इस तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है एडवांस अथॉरिटी रूलिंग की हेल्प ले सकते हैं और ये सभी जजमेंट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।